आईआर में अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। आईआर में बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे थे कि काफ़ी जिसमें आपका एनालिसिस चाहिए रहेगा। ब्रिटिश और इंडियन पार्लियामेंट सॉवरेनिटी के ऊपर था और वो कॉलेजियम सिस्टम पर जुडिशरी का इशू चल रहा था, तो उस पर क्वेश्चन था। क्या कंटेम्प्रेरी कह लीजिए उसको, एससीओ वगैरह तो कंटेम्प्रेरी ही है। अच्छा, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का क्या कंट्रीब्यूशन, वुमेन एम्पावरमेंट, पार्टिकुलरली उनका रिप्रेजेंटेशन स्टेट लेजिस्लेचर में। हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट और जीएस पेपर 2 का एग्ज़ाम है यूपीएससी का। कैंडिडेट बाहर आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे जीएस पेपर 2 का हाल कैसा रहा है, किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। बाकी इस वीडियो में बने रहिए एंड आप हमारे इस एफर्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ये आपका ही चैनल है। तो जैसे एक नटसेल में बता दीजिए जीएस पेपर 2 कैसा रहा। जीएस पेपर 2 ऑन द सेम लाइन था जैसे पिछले सालों में आता रहा है। पिछले साल उन्होंने एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था जिसमें केस लॉस की ज़रूरत थी, जो पहला क्वेश्चन था। कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स किया है। इस बार उन्होंने 2-3 जगहों पे ऐसा किया, जैसे जेंडर जस्टिस को लेके उनका क्या है, या फिर आर्टिकल 21 को लेके केस लॉज आप बताइए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट में यूपीएससी इस बार ज़्यादा गई है। तो मेरा यही मानना है कि ठीक था, पेपर डुएबल था। आईआर का क्या सीन रहा। आईआर में अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। आईआर में बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे थे कि काफ़ी जिसमें आपका एनालिसिस चाहिए रहेगा, जैसे नाटो और के एक्सपेंशन से इंडिया को क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या लॉस हो सकता है, या फिर यूएसए और यूरोपियन यूनियन के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्या लॉस और बेनिफिट हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चन थे यार। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम रिसेंट इवेंट इन आईआर। जैसा अभी मैंने बताया, नाटो अभी एक्सपेंड कर रहा है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रही है, तो वो तो एक रिसेंट क्वेश्चन था ही। सोशल जस्टिस से क्या सीन रहा। हाँ, सोशल जस्टिस से एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन पूछा था कि कैसे जो अभी तक वेलफेयर स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, ये अप्रोच जो है वल्नरेबल सेक्शन के लिए, ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है। मतलब क्वेश्चन ये जानना चाहता था कि कैसे हमें शिफ्ट करना चाहिए राइट बेस्ड पे एंटाइटलमेंट बेस्ड वेलफेयर स्कीम्स पे। तो इस तरह की चीज़ें थी उसमें। थैंक यू, कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। अगर आप भी एक यूपीएससी का सफल अटेम्प्ट देना चाहते हैं, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस लेकर आया है एक न्यू 3 ईयर प्रोग्राम यूपीएससी प्रारंभ 2026 फॉर कॉलेज स्टूडेंट, जिसमें आपकी प्रिपरेशन कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ होगी, जिसमें आपको सिर्फ यूपीएससी रेडी नहीं, साथ ही आपको इंडस्ट्री रेडी करेगी बहुत सारे डिफरेंट स्किल सिखा के। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ऑफर कर रहा है फाउंडेशन बैच में प्रहार 2.0 बैच, संकल्प 2.0 बैच एंड टाइटन 4.0 बैच। प्रहार 2.0 बैच की प्राइसिंग है 8,999 रुपए, संकल्प 2.0 बैच की प्राइसिंग है 10,999 रुपए और टाइटन 4.0 बैच की प्राइसिंग है 8,999 रुपए। प्रहार 2.0 बैच और संकल्प 2.0 बैच हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। टाइटन 4.0 बैच इंग्लिश मीडियम में होगा। ऑप्शनल बैच 8,999 रुपए में उपलब्ध है और कॉम्बो बैच जिसमें ऑप्शनल और फाउंडेशन दोनों की पढ़ाई कराई जाएगी, जिसमें प्रहार 2.0 प्लस ऑप्शनल है, संकल्प 2.0 प्लस ऑप्शनल है एंड टाइटन 4.0 प्लस ऑप्शनल। प्रहार 2.0 प्लस ऑप्शनल की प्राइसिंग है 15,999 रुपए, संकल्प 2.0 प्लस ऑप्शनल की प्राइसिंग है 17,999 रुपए और टाइटन 4.0 प्लस ऑप्शनल बैच की प्राइसिंग है 15,999 रुपए। इन सारे बैचेस में आपको डेली क्लासरूम होंगे, डीपीपी नोट्स मिलेंगे, डाउट सॉल्व किए जाएंगे और पर्सनल मेंटरशिप भी दी जाएगी ताकि एस्पायरेंट कंप्लीट 360 प्रिपरेशन कर सके। इन सब बैच को अवेल कराने के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, सो वेट क्यों करना चाहिए, बैच को अवेल कराइए और अपने यूपीएससी जर्नी को एक स्टार्ट दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड PTN 5004 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ ₹500। हिंदी था थोड़ा, लेंदी। मुझे लगा ऐसा पेपर इजी था, डील करने लायक ही। ओके, एंड आईआर के क्वेश्चंस। यार मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं है, लेकिन ठीक था, मतलब इजी क्वेश्चन ही कह सकते हैं उसको। मतलब ऑल अबाउट रिसेंट इवेंट्स या कुछ थोड़ा डीप वन। रिसेंट क्या, कंटेम्प्रेरी कह लीजिए उसको, एससीओ वगैरह तो कंटेम्प्रेरी ही है। अच्छा, और कुछ जैसे गवर्नेंस वगैरह से क्या रहा। गवर्नेंस का क्वेश्चन इंसिडेंटली वो 6, 7, 8 पे था, तो उस टाइम मतलब मैं जल्दी में लिख रहा था, अच्छा, तो ठीक था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन शायद मैं अच्छे से नहीं कर पाया, लेकिन कोई और रहेगा तो अच्छा से कर लेगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था वो। सोशल जस्टिस से क्या सवाल रहे। सोशल जस्टिस से अब तो देखना होगा, कुछ मैं भूल भी गया हूँ। फिर भी मतलब किस तरह के सवाल थे, मतलब लोकल सोशल जस्टिस या फिर कुछ रिसेंट इश्यूज वैसे कुछ हुए हैं उससे कुछ। GS1 से कंपैरेटिवली इजी था, मतलब मुझे ऐसा लगा कि GS1 से कंपैरेटिवली इजी है। पॉलिटी भी डील करने लायक ही था, कंपैरिजन था ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और इंडिया का, वो इजी ही था। जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 डिस्क्राइब इन अ नटसेल। GS paper 1 was, I believe it's a bit lengthy. GS2 मोटा मोटी जो पढ़ा है लिख लेगा उसको। हाँ, ओके, अपकमिंग पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक ही था, ठीक था। इंटरनेशनल रिलेशन से कैसे क्वेश्चंस रहे। वही चार चार क्वेश्चन रहता है, 4 क्वेश्चन था। 4 क्वेश्चंस थे इंटरनेशनल रिलेशन से। आपने कितना करा, मतलब सारा कर लिया। हाँ, एक आधा नहीं आता था एस सी ओ वाला क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चंस आए बाकी गवर्नेंस से, कॉन्स्टिट्यूशन से, पॉलिटी से। वो ब्रिटिश और इंडियन पार्लियामेंट
सॉवरेनिटी के ऊपर था, और वो कॉलेजियम सिस्टम पर जुडिशरी का इशू चल रहा था, तो उस पर क्वेश्चन था, और वो वेलफेयर स्कीम वगैरह डेवलपमेंट वगैरह का। एनी कंपैरिजन प्रीवियस ईयर से कुछ उसी के जैसा, प्रीवियस ईयर जैसा ही है था। नहीं रहा? थोड़ा मतलब वो इंटरनेशनल रिलेशन में ही कुछ कुछ था, जैसे नाटो का अच्छा 15 मार्क्स का पूछा था, तो 3 पेज लिखना थोड़ा मुश्किल था। ओके। और आईआर से कुछ रिसेंट इवेंट से भी कुछ क्वेश्चंस थे क्या? वही नाटो वाला क्वेश्चन। NATO। आईआर तो रिसेंट से ही रहा था ज़्यादा। रिसेंट से ही रहा। और गवर्नेंस से, इंडियन गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें? वही मिक्स था सब, वही हेल्थ डेवलपमेंट, ये सब वेलफेयर स्कीम्स, वल्नरेबल सेक्शन। पेपर 1 कैसा रहा था? पेपर 1 मेरा एक क्वेश्चन छूट गया था, अच्छा। बाकी ठीक ही था। पेपर 2 में एक भी नहीं? पेपर 2 15 मार्क्स से स्टार्ट किए थे, तो 15 मार्क्स। पेपर 1 में टाइम मैनेजमेंट थोड़ा पहला पेपर था, तो अच्छा। समझ नहीं आया, शुरू से स्टार्ट किए थे तो वो थोड़ा कम हो गया। पहली बार मेंस लिख रहे हैं? नहीं, मेरा सेकंड टाइम। सेकंड। पिछले बार भी लिखे थे आप? नहीं, मैं 2 साल पहले हुआ था। 2 साल पहले लिखे थे। अभी कोई चेंजेस दिखा 2 साल पहले और इस बार के मेंस में? चेंजेस लेवल तो इसका वही है, बाकी मेरा 2 साल में प्रिपरेशन बढ़ा है। बड़ा है। हाँ, ओके, आई विश इस बार हो जाए, और कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। It was a bit tougher. Yeah. पेपर 1 से ज़्यादा? हाँ पेपर 1 से ज़्यादा। हाँ ओके, क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा आईआर के क्वेश्चन का? आईआर के क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन थे उसके। हाँ रिसेंट इवेंट से थे या फिर कॉन्टेम्प्ररी? कंटेम्प्रेरी रिसेंट आई वुड से रिसेंट। हाँ एंड सोशल जस्टिस से? सोशल जस्टिस से 4 क्वेश्चन थे। हाँ और क्या क्वेश्चन थे वो 4? एक आध जो भी याद है बता जैसे दीजिए। कि ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का क्या कंट्रीब्यूशन वुमेन एम्पावरमेंट, पार्टिकुलरली उनका रिप्रेजेंटेशन स्टेट लेजिस्लेचर में। ये था। हाँ तो काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था अच्छा। क्योंकि उसका एग्जैक्ट कोई डेटा नहीं था जिससे उसको सब्सटेंशिएट कर पाते। ये था। और सोशल जस्टिस से? सोशल जस्टिस का यही क्वेश्चन था, वीमेन एम्पावरमेंट। गवर्नेंस एंड पॉलिटी? गवर्नेंस जिसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का एक क्वेश्चन था। फिर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। ओके, एक पर्सनल क्वेश्चन, कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? इट वाज माय 5th attempt। Yeah. मेंस? फर्स्ट टाइम इट वाज फर्स्ट टाइम राइटिंग मेंस? यस यस। आई विश कि आपका इस बार हो। हाउ विल यू डिस्क्राइब जीएस पेपर 2 इन अ नटसेल? इट वाज बिट टफर। या कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो दिस वाज द अपडेट ऑफ द पेपर। आयर के सवाल काफ़ी अच्छे आए हैं और कैंडिडेट्स बता रहे हैं लिटिल बिट मॉडरेट वन, और इस तरीके हम लगातार आपके लिए एक्नॉलेजिंग एंड फ्रूटफुल वीडियोस लेते आएंगे। आप हमारे इस एफर्ट के लिए ज़रूर सपोर्ट करिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।